तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनर्जी कैरियर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और मैं आशा करता हूं आपका मैकेनिक्स का पेपर काफ़ी अच्छा गया हो, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आए थे वो लगभग गेस्ट पेपर्स ही आए हुए थे। जो क्वेश्चन मैंने बताया था लगभग वहां से 70% प्लस क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे। जैसे क्वेश्चन कौन थे, आप एक बार ध्यान भी दे दीजिए कि जो कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो गेस्ट पेपर से सीधे सीधे आए हुए थे। फर्स्ट का ए पार्ट गेस्ट पेपर में था, ये भी आया है। सेकेंड जो है ये सो डैट फ्रॉम फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ये शायद नहीं था। डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास, ये गेस्ट पेपर में था, आया हुआ है। फिर उसके बाद से देखिए, राइट डाउन द रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी। मैंने आपको कल एक जो इम्पोर्टेंट प्रूफ्स का डेरिवेशन करा रहा था, जो लगभग 5 की 7 डेरिवेशंस मैंने उसमें कराए थे। क्योंकि उसमें जो एक डेरिवेशन था k इज इक्वल्स टू, मैं आपको दिखा, मैंने जो कल डेरिवेशंस करा रहा था उसमें इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था, mc² माइनस m0c², इस टाइप का एक क्वेश्चन आया हुआ था। उस क्वेश्चन से रिलेटेड ये फर्स्ट का फोर्थ पार्ट इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसके साथ ही जो दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक न्यू क्वेश्चन है, वो न्यू क्वेश्चन है, ये अभी फिलहाल मैकेनिक्स में शायद नहीं है कहीं। फिर इसका सेकंड है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल मूवमेंट्स ऑफ इनर्शिया प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रेडिएटर, एक्सप्लेन दिस इन टर्म्स ऑफ इनर्शिया टेंशन, ये भी गेस्ट पेपर था। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक उसमें इंपॉर्टेंट बताया गया था, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। फिर उसका तीसरे का जो फर्स्ट और सेकंड जो दोनों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, ये दोनों क्वेश्चन गेस्ट पेपर के ही क्वेश्चन है, सीधे सीधे गेस्ट पेपर में आए हुए थे। आउटसाइड और इनसाइड का जो क्वेश्चन था, सॉलिड स्फीयर के अंदर और बाहर क्वेश्चन, सॉलिड स्फीयर के अंदर और बाहर जो ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने वाला क्वेश्चन था, वो वाला क्वेश्चन ये सीधे सीधे एग्जाम में आया हुआ है। फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए पार्ट है, जो प्रूफ करने वाला है, ये भी गेस्ट पेपर में था, आप ध्यान दीजिएगा, ये भी गेस्ट पेपर क्वेश्चन है। फिर 4th का जो सेकंड पार्ट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत दिन पहले मैंने डेरिवेशन कराया था, बर्नौली थ्योरम। कौन सा थ्योरम? बर्नौली थ्योरम, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली थ्योरम दोनों को एक साथ कराया था, वो भी एग्जाम में आया हुआ है। फिर इसका से देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय ए सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स को भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक में नोट्स कराया था, उससे क्वेश्चन आया। उसके बाद उसी में कह रहा है कि दर्शाई कोई भी पिंड केंद्रीय बल के अंतर्गत गति करता है तो उसका कोणीय संवेग स्थिर रहता है, ये भी दर्शाई कोणीय संवेग स्थिर रहता है। यहाँ तक का क्वेश्चन गेस्ट पेपर का है, बट उसके आगे का क्वेश्चन न्यू उसमें ऐड किया गया है। फिर उसके बाद से जो 5th का सेकंड पार्ट है, वो क्वेश्चन गेस्ट पेपर का नहीं है। 6 का फर्स्ट पार्ट बेंडिंग मूवमेंट, क्वेश्चन गेस्ट पेपर का ही है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, ये भी क्वेश्चन गेस्ट पेपर का ही है, बट इसको दूसरे फॉर्म में पूछा हुआ। कैंटिलीवर वाला एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि उसका एक सिरा जो है फिक्स्ड रहता है, ऐसे उसका एक सिरा जो है फिक्स्ड रहता है यहाँ पे, और यहाँ से इसको मास को यहाँ से लटका करके इसको ऐसे फोल्ड कराया जाता है, ठीक। फिर देखिए, डिफाइंड विस्कोसिटी एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ पॉइसलीज फार्मूला, पॉइसलीज फार्मूला भी आपको कराया गया था, गेस्ट पेपर में है, आप देख लीजिएगा, बट उसको मैंने यूट्यूब पे नहीं डिराइव कराया था, बाकी गेस्ट पेपर में बताया गया था। फिर उसका जो है 7th का सेकंड पार्ट है, कैपिलरी ट्यूब वाला क्वेश्चन गेस्ट पेपर से सीधा सीधा आया हुआ है। फिर आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन इज इक्वल्स टू mc², अभी मैंने कल ही कहा था कि आप अगर इसको नहीं देखें तो एक बार जाइए देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते रहता है, तो ये आपने किया होगा। फिर इसी से रिलेटेड एक 8 का सेकंड पार्ट क्वेश्चन भी एक आया था, फाइंड द इंक्रीज इन द मास ऑफ ए पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास 1 gm, ये भी क्वेश्चन गेस्ट पेपर का ही था। इसमें क्या करना था, आपको सबसे पहले रिलेटिविस्टिक मास निकालना था, m इज इक्वल टू m0/√1 माइनस v²/c² से। फिर उसके बाद से k इज इक्वल टू mc² माइनस m0c² का फार्मूला लगाकर इसके काइनेटिक एनर्जी को निकालना था, ठीक। फिर उसके बाद से जो क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 9 में ये जो है रोटेटिंग फ्रेम वर्क एनर्जी थ्योरम, रोटेशन विस्कोमीटर, सिमुलेटेनिटी इन रिलेटिविटी थियरी, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट आपको पहले बताए गए थे। मतलब कि लगभग 70% प्लस क्वेश्चन ऐसे हैं जो गेस्ट पेपर से सीधे सीधे आए हुए हैं। तो जो भी लड़का गेस्ट पेपर को पूरा तरह से तैयार करके गया होगा, मैं आशा करता हूँ उसका 25 से ऊपर ही नंबर का क्वेश्चन होकर के आया होगा, 20-25 से ऊपर ही क्वेश्चन किया। तो आप देख भी सकते हैं कि सारे जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्जाम में, वो हमारे ही गेस्ट पेपर से आ रहे हैं। तो आपको
कोई ध्यान देना चाहिए कि कोई हम अफवाह बात नहीं कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे गेस्ट पेपर से, हम लोग जो गेस्ट पेपर सेट करके दे रहे हैं उसी से क्वेश्चन सारे आ रहे हैं। तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जो भी गेस्ट पेपर आपको दिया जा रहा है उसको बेहतर ढंग से तैयार कीजिए और उससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन हो सके उनको पढ़ने का कोशिश कीजिए, ताकि आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर सकें। बाकी आपका कल जो है थर्मोडायनेमिक्स का पेपर है, तो थर्मोडायनेमिक्स का गेस्ट पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया। मैं आज 10 ऐसे न्यूमेरिकल कराऊंगा, उन्हीं में से एग्जाम में आता है 10 न्यूमेरिकल। वो न्यूमेरिकल कैसे रहेंगे, अभी जो अगला वीडियो लेक्चर मैं ला रहा हूँ आपके लिए, उसमें आप देखिए कि 10 ऐसे न्यूमेरिकल है जो काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और उन्हीं से रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक, तैयार रहिए। बाकी मैं उस न्यूमेरिकल्स को लेकर आ रहा हूँ। गेस्ट पेपर अगर आप तक अभी नहीं देखे हैं तो आप तुरंत जाइए देखिए। गेस्ट पेपर का पासवर्ड भी क्या है, 661 गेस्ट पेपर का पासवर्ड है थर्मोडायनेमिक्स वाला। तो वहाँ पे जाइए, आप थर्मोडायनेमिक्स का गेस्ट पेपर देखिए और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको करने का प्रैक्टिस कीजिए। बाकी मैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का वीडियो जल्द ही लेकर आ रहा हूँ। धन्यवाद।